हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स इंजन। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना सीखेंगे। कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स dx। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है या किस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है और कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए, 2-4 क्वेश्चन हम जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से ऑब्ज़र्व करना है सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को। देखो, अगर हम इसके डिनोमिनेटर पार्ट को ऑब्ज़र्व करें जो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव 2x आएगा जो कि न्यूमरेटर से मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और t का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये dt बाय dx हो जाएगा। अगर हम इस dx को इस तरफ लेकर आएँ तो इधर आके dx क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो गया dt। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास आया है 2x dx इज इक्वल्स टू dt, इसका मतलब है 2x dx की जगह पे हम dt पुट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व करें 2x dx, तो हम इस कंप्लीट पोर्शन की जगह पे हम dt लिख सकते हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन में t, क्योंकि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऑलरेडी t पुट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें ज़रूरत है इस फॉर्मूले की। ये तो फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स का जो डेरिवेट इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, वो होगा log x प्लस सी। तो इसी फॉर्मूले को अब हम अप्लाई कर देंगे अपने इस पार्ट में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा log t प्लस सी, यही हमारा आंसर है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो था इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन हमारा आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ t आ रहा है। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, जो हमारा t जो हमने पुट किया था जिसको हम उस वैल्यू को दोबारा से फिर से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन में x विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स dx। तो अब हमें यहाँ पे क्या पुट करें कि हमें ये वाला जो पार्ट है हमारा इजी बन जाए। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो ये log x दिया हुआ है, log x का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन एक्स होगा, और हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स ऑलरेडी दिया ही हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट log x इज इक्वल्स टू t, और फिर से वही डिफ्रेंशिएशन मीन्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt ओवर dx। जब इस dx को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन में x इज इक्वल्स टू dt। इसका मतलब ये हुआ कि हम जहाँ पे dx अपॉन में x दिया हुआ है उसकी जगह पे हम dt पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, dt पुट कर देंगे। तो अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि t का स्क्वायर और नीचे, और ये इसकी जगह पे क्या बन जाएगा dt, क्योंकि हम इसकी जगह पे कंबाइंडली dt पुट कर चुके हैं। अब ये तो हमारा मेन फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। क्या होता है इसका फार्मूला, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी। ये है हमारा इंटीग्रेशन का x टू द पावर n वाला फार्मूला। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। अब क्या हो जाएगा, t की पावर 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, t की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, t क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो तो x की टर्म में है, तो हमें हमारा आंसर t की टर्म में नहीं आ सकता। तो फिर से हम t को रिप्लेस कर देंगे log x में। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस x log x। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर से हम x कॉमन ले सकते हैं। अगर हम x कॉमन लेंगे तो ये इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दें dx। अगर हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 प्लस log x।
तो अगर हम यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स, देखो ज़रा यहाँ पे अगर हम लेट करते हैं किसको, डिनोमिनेटर के सिर्फ इस पार्ट को लेट करें, क्या लेट करेंगे, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू टी, और अब हम डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस 1 का तो 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन में x, और t का डेरिवेटिव क्या होगा dt ओवर dx। तो अब इस dx को अगर दूसरी तरफ लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा dx अपॉन में x इज इक्वल्स टू dt। इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ पे dx अपॉन में x दिया हुआ है उसकी जगह पे हम dt पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें देखो ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे dx अपॉन में x, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, हम पुट करने वाले हैं dt, और नीचे जो हमने ये पूरा कंबाइन पुट किया था ये हो गया t। अब ध्यान से देखो ये तो फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x dx, जो किसका फॉर्मूला होता है, ये तो log x प्लस सी का। तो इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला हम अपने मेन आंसर में अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा फिर हमारा आंसर log t प्लस सी। और अब लास्ट में एट लास्ट हमें t की वैल्यू पुट कर देनी है इन टर्म्स ऑफ x वाली, यहाँ से उठा लेते हैं, ये 1 प्लस log x और प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और फिर साइन का इंटीग्रल एंगल दिया हुआ है हमें, इंटरनल एंगल कॉस एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करना है, हमें क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, देखो अगर हम इसको यहाँ पे इस वाले पार्ट को इस कॉस एक्स को ही पुट कर लें कुछ, तो देखते हैं ज़रा, लेट करते हैं, लेट कॉस एक्स, क्योंकि ये उसका साइन का इंटरनल एंगल दिया हुआ है, तो लेट करते हैं कॉस एक्स की जगह पे हम टी लेट कर लेते हैं। तो कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएट करें बहुत दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ हम जो है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा माइनस साइन एक्स, और t का डेरिवेटिव करेंगे तो dt ओवर dx। इस dx को दूसरी तरफ ले जाएं, डिवाइड था मल्टीप्लाई करेगा, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। इस माइनस को दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं क्योंकि हमारे सामने इधर तो माइनस कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस dt, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जहाँ पे साइन एक्स dx लिखा हुआ है वहाँ पे हम माइनस t dt पुट कर सकते हैं। तो देखो ज़रा हमें यहाँ पे हमने क्या किया, इस cos x की जगह सबसे पहले इस sin x, एक सेकंड मैं रेड पेन से दिखाता हूँ आपको ये वाला पार्ट, ये जो sin x dx है, इस sin x dx की जगह पे तो हमने लिख दिया माइनस dt, माइनस बाहर निकाल दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने dt। अब हमारे पास क्या बचा था, ये एक तो साइन बचा हुआ और cos x की जगह पे हमने क्या पुट किया है t। तो अब हमारे सामने सिर्फ ये बचा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन t और dt, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स किसका फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होगा हमारा किसका, माइनस कॉस एक्स प्लस सी का। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दें, अब यहाँ पे जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो माइनस, और ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा माइनस कॉस, माइनस एक माइनस हो रहेगा, माइनस कॉस टी और प्लस सी। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। तो हम t की जगह पे अब t की वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू जो थी हमारी इन टर्म्स ऑफ x cos x, तो ये आ जाएगा cos ब्रैकेट में cos x प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हम एक फॉर्मूला समझेंगे। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला होगा हमारा sin 2a का, ठीक है। sin 2 sin a cos a का जो फॉर्मूला होगा वो sin 2a होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कुछ इससे सिमिलर मैच करेगा। देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b cos ax प्लस b ऑफ dx, हमें इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो ये जो एंगल जो दिया हुआ है ये वाला और ये वाला एंगल दोनों सेम है, मतलब हम ये दोनों एंगल सेम है, ए है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे अगर हमें 2 और गिवन होता
तो हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन 2 से बाहर डिवाइड भी कर दें। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बना ये 1/2 इंटीग्रेशन अब बन गया मेरा क्या, साइन 2a का फॉर्मूला। 2a का मतलब है ax प्लस b, और ये मेरा अब फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर देखो x आया हुआ है, यहाँ पे इस पार्ट के अंदर x आया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, इसको हम पुट कर लेते हैं, लेट ax प्लस b की जगह पे हम t पुट कर दें। तो जब हम t पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अभी स्टार्टिंग में आपको छोटी छोटी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, जब आप थोड़ा सा अच्छे से समझ जाओगे तो आप ये चीज़ें डायरेक्टली अपना अप्लाई भी कर सकते हो आप। तो ax का डेरिवेटिव होगा आपका a आ जाएगा, b का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका dt अपॉन में dx। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि a dx इज इक्वल्स टू dt, a dx इज इक्वल्स टू dt। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं देखो ज़रा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ये हो जाएगा 2t अपॉन में कुछ नहीं, और यहाँ पे देखो हमारे पास जो dx था, तो यहाँ पे कोई a dx जैसा पार्ट तो बन नहीं रहा ना, यहाँ पे कोई a तो है नहीं, लेकिन dx है। तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे, a dx की वैल्यू को ही हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगी वो dt बाई a। तो यहाँ पे लिख देंगे हम dt और अपॉन में क्या लगा देंगे a। तो ये यहाँ से अब हम क्या करें, 1/2a तो हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या बन गया हमारा साइन 2t dt। और इससे पहली वाली एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं कि कैसे हमें इंटीग्रेशन करना है साइन वाली टर्म का। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस x प्लस c। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये हमारा जो फाइनल आंसर होगा 1/2a, और साइन 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2t, और नीचे आ जाएगा कोफिशिएंट किसका, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी टर्म होगी, जैसे डेरिवेटिव में हम लोग उसको बाहर मल्टीप्लाई करते थे, उसी कोफिशिएंट को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया प्लस c। तो हमारा जो फाइनल आंसर अभी बन रहा है वो बन रहा है वो अभी तक 1/4a, माइनस भी लगा लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2t प्लस c। लेकिन अभी तक हमारा जो आंसर है इन टर्म्स ऑफ t ही है, और हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, x वाली टर्म में। तो x वाली टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी x t की जो वैल्यू है ax प्लस b वो यहाँ पे रख देते हैं, माइनस 1/4a कॉस 2 ब्रैकेट में ax प्लस b और प्लस c कांस्टेंट टर्म। ये होगा हमारा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b ऑफ dx। अब देखो यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है जो रूट में दिया हुआ है, और रूट का जो है यहाँ पे 2 टर्म्स का फंक्शन दिया हुआ है, तो हम इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो निकाल नहीं सकते। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें इस कंबाइंड जो टर्म है इसी को हम कुछ पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, लेट ax प्लस b इज इक्वल्स टू t, वही वाली लाइन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से a आ जाएगा, ax का a आ जाएगा, b कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे t का करेंगे तो dt ओवर dx आ जाएगा। तो यहाँ पे जो a dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। और अगर हम यहाँ पे dx की ज़रूरत होगी तो हम a को उधर ले जाएंगे, देखते हैं आगे क्वेश्चन में किस तरह से हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट ऑफ t, और यहाँ पे dx ही दिया हुआ है सीधा, तो हम यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लें, dx हो जाएगा हमारा dt अपॉन में a। तो जहाँ पे dx था वहाँ पे हम लिख देंगे क्या, dt अपॉन में a। तो a तो हमारा कांस्टेंट है, a तो बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे रूट t को लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। अब हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। क्या फॉर्मूला की वैल्यू थी इसकी, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। तो यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/a इंटीग्रेशन नहीं, सिर्फ
टी की पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे 1/2 प्लस 1 और यहाँ पे प्लस c। तो ये आ जाएगा 1/a, टी की पावर कितनी हो गई 3/2 और नीचे जो ये 3/2 आएगा ऊपर जाके क्या मल्टीप्लाई करेगा 2/3 से और ये हो जाएगा प्लस c। तो लास्ट में हमें अपने आंसर में जो है टी की वैल्यू पुट करनी है, टी की वैल्यू यहाँ से उठा दो, वो रख दो, ये हो जाएगा 2/3a और टी की जगह पे ax प्लस b की वैल्यू 3/2 प्लस c। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x और उसके साथ में एक रूट वाला फंक्शन अटैच कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरनल जो फंक्शन है उसी को पुट कर लेंगे ऐसे फंक्शंस में। लेट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से एक चीज़ और हमें सामने आएगी निकल के कि अगर ये x प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी है तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी t माइनस 2। ये ध्यान रखना, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी t माइनस 2। अब आते हैं अपने फिर उसी पार्ट पे, इस पार्ट का डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो x का तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 का 0 और इज इक्वल्स टू क्या dt ओवर dx। इसका मतलब है यहाँ से हम ये बात बोलें कि dx और dt आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलो पुट करते हैं अपने मेन क्वेश्चन के अंदर जो जो वैल्यूज़ थी। तो देखो जो ये वाला पार्ट था, ये हमने रूट में जो था इसकी जगह तो हमने लिख दिया t, और जो x था अब हम जब सब कुछ कन्वर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ t तो x को एज इट इज़ तो रहने नहीं देंगे, तो x की वैल्यू भी हमने कन्वर्ट कर ली थी t की टर्म में, तो ये वैल्यू हो गई t माइनस 2 और dx की जगह पे dt क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। ओके, t की जगह पे नेक्स्ट लाइन में क्या हम इस रूट t की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं t की पावर 1/2 ऑफ dt, और अब इसकी मल्टीप्लाई दोनों टर्म में कर देते हैं। तो जब दोनों टर्म में इसकी मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, t की पावर यहाँ पे 1 थी और जब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो गया माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 और ये कंबाइन हम लगा देते हैं dt। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर दो टर्म्स बन गई। अब पहली टर्म्स क्या हो गई, टी की पावर क्या 3/2 dt, फिर माइनस दूसरा क्या हो गया 2 कॉमन ले लो तो टी की पावर 1/2 ऑफ dt। ठीक है, अब हमारे दो क्वेश्चन बन चुके हैं, मीन्स क्वेश्चन जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। और हमें पता है कि एक फार्मूला x की पावर n वाला जो हम लास्ट एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे से अप्लाई करना सीख चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो हम ये फार्मूला अब इन दोनों टर्म्स में अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, t की पावर जो 3/2 थी प्लस 1 आ जाएगा और नीचे 3/2 प्लस 1 आ जाएगा माइनस 2, यहाँ पे फिर से क्या t की पावर 1/2 प्लस 1 और यहाँ पे 1/2 प्लस 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और ऐड कर देते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करके ये वाली जो टर्म क्या हो जाएगी 3/2 और 1 को जब ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा t की पावर 5/2 और नीचे जो 5/2 था ये ऊपर आके 2/5 रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 ऑलरेडी है यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा t की पावर 1/2 और 1 जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा t की पावर 3/2 और नीचे जो 3/2 था वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2/3 और प्लस c। एक बार सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दें, क्या हो जाएगा 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 2 2 4 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब लास्ट स्टेप बस t की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दो x वाली, 2/5 यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 और प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एक सेकेंड छोड़ो, यहाँ पे लाइन इसकी जगह पे बेटा यहाँ पे 3 आएगा, ये 3/2 एक बार क्लियर तरीके से मेंशन कर दूँ, 3/2 यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर जैसा ही है, 7 जैसे सिमिलर।
1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो इसके अंदर भी हमें वही करना है कि जो इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चन हैं कि ज़्यादातर रूट के अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनको हम पुट कर लेंगे। तो इसको जब हम पुट करेंगे यहाँ पे कि लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t हमने पुट किया, फिर वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 ऑलरेडी है, 2 इंटू 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt ओवर dx। तो यहाँ से आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एक तो हमें समझ आ रहा है कि x dx, हमें x dx बना सकते हैं हम यहाँ से। तो ऐसा करते हैं x dx ये बन जाएगा और dt अपॉन में क्या चला जाएगा 4। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है x dx की dt/4। तो अब यहाँ से क्या उठाएं हम, यहाँ पे अंडर रूट में जो था उसकी जगह तो हमने t लिख दिया और x dx इन दोनों ही कंबाइंड फॉर्म की जगह लिख दिया dt अपॉन में 4। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करें हम कि जो 1 अपॉन में 4 है इसको तो बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है, और t की जगह पे लिख सकते हैं 1/2 dt। तो वही वाला फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, फॉर्मूला विल बी x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। यही फॉर्मूला, अब इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दो यहाँ पे 1 अपॉन में 4 t की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया 1 अपॉन में 4, t की पावर हो गई 3/2 और नीचे जो 3/2 बनना था वो ऊपर आके 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस c। इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये हमारा अभी तक आंसर बना 1 अपॉन में 6 t की पावर 3/2 प्लस c। हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हमें अब सिर्फ t की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करके दिखाना है लास्ट स्टेप में। 1 अपॉन में 6 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 और फिर अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स dx। तो इसमें भी रूट में कुछ टर्म्स दी हुई हैं, तो हम सबसे बेटर यही होगा कि हम रूट वाली टर्म को पुट कर दें। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ps बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर का 2x, इस x का 1 हो जाएगा, इस 1 का हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा dt ओवर dx। ठीक है, तो यहाँ पे बना हमारा 2x प्लस 1 और यहाँ पे dt ओवर dx। अब देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे, अच्छा यहाँ से देखो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 डायरेक्टली बाहर ही लगा दें और यहाँ पे बचेगा क्या 2x प्लस 1 और अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखो हमारे पास एज इट इज़ बन गया क्या कि x 2x प्लस 1 ऑफ dx। तो ऐसा करते हैं dx को इधर लगा देते हैं। जब dx को इधर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 ऑफ dx इज इक्वल्स टू dt। तो हमारे पास एज इट इज़ वैल्यू आ गई। इन दोनों की जगह पे हमने क्या किया, इसकी जगह पे तो हम dt पुट कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम पुट कर रहे हैं dt और ये रूट के अंदर हमने क्या पुट किया था t। तो यही हमारा अभी तक सिंप्लीफाई हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 t की पावर 1/2 dt और इसके बाद हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो, वही x की पावर n वाला, यही बार बार यूज़ हो रहा है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दें हम यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 1 अपॉन में 2 प्लस 1 और नीचे 1 अपॉन में 2 प्लस 1 और प्लस c। तो ये हो जाएगा 2 t की पावर 3/2 और नीचे 3/2 आता है, ऊपर आके 2/3 रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा आंसर तो आ गया, बस लास्ट स्टेप वही t की जगह पे x पुट करना है अब हमें। तो ये 4 अपॉन में 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2
plus c. This is our final answer. Okay, come to the question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x माइनस रूट एक्स. तो हम ये जानते हैं कि x इज़ इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स. तो क्या हम यहाँ से इस x की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स और ये माइनस रूट एक्स dx. तो अब हम इन दोनों पार्ट से रूट एक्स कॉमन निकाल लेते हैं. ये हो जाएगा हमारा रूट एक्स अगर कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा रूट एक्स माइनस 1 ऑफ dx. ठीक है. अब यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को पुट कर लेते हैं कि रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी. जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, मीन्स डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड, तो ये हो जाएगा रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा. रूट एक्स का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये आता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स माइनस 0 और इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं कि डी एक्स अपॉन में रूट एक्स है. इस जैसा हम कुछ बना सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल बन सकता है यहाँ पे कि सबसे पहले इस डी एक्स को तो दूसरी तरफ ले आएँ. यहाँ पे बचा क्या, रूट एक्स, और इस 2 को दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें. क्या हो जाएगा 2 dt. तो अब ये देखो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आया है कि हमने इसकी जगह पे तो हम 2 dt पुट कर रहे हैं, तो 2 हम बाहर लगा दें dt, और नीचे हमने क्या पुट किया था, कंबाइंड t. तो ये वाला जो है फॉर्मूला बन गया हमारा लॉग का कि 1 अपॉन में x dx, किसका इंटीग्रेशन होगा, log x प्लस c का. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे 2 log t प्लस c, और फाइनली बस हमें t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखनी है लास्ट आंसर में, log रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 dx. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही रूट वाला जो पार्ट है उसको पुट कर लेंगे. लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस 4 इज इक्वल्स टू टी, और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड. अब x का जो डेरिवेटिव है वो तो 1 हो जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0, और इधर dt बाय dx. और जब हम dx इधर लेकर आएंगे तो dx इज इक्वल्स टू dt ही हो जाएगा. तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई हमें कि जहाँ पे dx है वहाँ पे dt लिखा जा सकता है. अब यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, देखो जब हम इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने लिया हुआ है, हमने dx की जगह तो हमने dt कर दिया, और नीचे अंडर रूट हमारा जो है आ गया t, लेकिन यहाँ पे जो x है वो x तो x की टर्म में ही रह गया. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इस x की वैल्यू निकाल लेंगे. यहाँ से इस x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे. x की वैल्यू हो जाएगी हमारी x इज़ इक्वल्स टू t माइनस 4. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x की जगह पे कर देंगे t माइनस 4 dt. ठीक है, सॉरी x की जगह पे t माइनस, यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 4 dt बाय रूट टी. अब हमारा जो सारा जो फंक्शन है इंटीग्रेशन वाला वो इन टर्म्स ऑफ t बन चुका है. तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, t के अपॉन में भी रूट t लिख दें, और माइनस 4 के अपॉन में भी रूट t लिख दें. ऐसा किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू dt. अब हमें पता है कि यहाँ पर जो t है वो t की पावर 1 है, और नीचे जो है जो रूट t है उसको लिखा जा सकता है t की पावर 1/2. यहाँ से 4 कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इंडिविजुअली dt लगा दें. यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt अपॉन में t की पावर 1/2. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा t की पावर 1 माइनस 1/2 dt, और यहाँ से क्या आ जाएगा 4 t की पावर माइनस 1/2 ऑफ dt. अब दोनों फंक्शन जो है हमारे x की पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व किए जा सकते हैं. क्या है x की पावर n वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx विल बी इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1
प्लस सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों जगह पे दोनों जो पार्ट हैं उनमें वही फॉर्मूला लगा दें। यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस, ये यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 1/2, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 dt, और ये हमारा नेगेटिव ही रहेगा, t की पावर -1/2 dt। अब सिंप्लीफाई लास्ट फार्मूला लगा दें, तो फार्मूला लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 और -4, यहाँ पे क्या आएगा, t की पावर -1/2 + 1 और नीचे भी -1/2 + 1 और यहाँ पे +c कांस्टेंट टर्म। तो ऊपर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये वाली टर्म 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2, और जो नीचे 3/2 था वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई करके फ्रंट में ये आ जाएगा 2/3। इसी तरह से ये -4 है, ऊपर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे -1/2 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 1/2, और नीचे भी क्या आएगा हमारा 1/2, और 1/2 जब रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये 2 बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस सी हमारा जो ये आंसर आ रहा है फ़िलहाल अभी, ये आएगा 2 की पावर 3, t की पावर 3/2 -4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और t की पावर 1/2 + c। हमारा आंसर आ चुका, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें जो t है उसको x की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे t है वहाँ पे हम x + 4 रख देते हैं। अब 2/3 x + 4 की पावर 3/2 -8 x + 4 की पावर 1/2 + c। अपना आंसर हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और हम चाहें तो इसमें से कॉमन लेके थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है x की पावर 4 3/2, x की पावर 1/2, तो इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन है, 2 यहाँ से भी कॉमन लिया जा सकता है, और 1/2 पावर भी कॉमन है दोनों से। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार सिंप्लीफाई वे में लिख लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कॉमन लिया कैसे है। ये वाला पार्ट मैं ये ब्लू कलर से मेंशन कर रहा हूँ। तो ये 2/3 और यहाँ पे x + 4, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x + 4 की पावर 1/2, क्योंकि पावर 3/2 थी तो 3/2 में मैंने 1 और 1/2 सेपरेट करके लिख दिया। ये -8 और x + 4 की पावर 1/2 + c। तो अब यहाँ से जो टर्म है वो ये वाली टर्म कॉमन है, मैंने दोनों में से ये वाली टर्म को कॉमन निकाल दिया। तो ये बचा मेरे पास क्या, x + 4 की पावर 1/2, और यहाँ से क्या बचा फिर मेरा 2/3 x की पावर 4, और यहाँ से क्या बचा सिर्फ मेरे पास -8 और +c। तो जब हम यहाँ पे x + 4 की पावर 1/2 लिख रहे हैं कॉमन, तो यहाँ से हम एलसीएम लिया जा सकता है। यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ये आएगा 2x + 8 और -1 3 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो अब हम इसमें से क्या करें, कॉमन ले लें, मतलब यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई कर लें इसको। 2x -16/3, यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2/3 फिर से कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे x + 4 की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या बचा x -8, और लास्ट में +c एज इट इज़ मेंशन करते जाओ। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 5 dx। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जिससे हम सब्स्टिट्यूशन आसानी से लगा पाएँ। यहाँ पे 1/3 है, क्या हम इस x की पावर 5 को ऐसा लिख सकते हैं कि x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 dx। तो यहाँ से अब हम क्या करें, यहाँ से हम x - 1 जो है इसको उठा लेते हैं, x - 1, या फिर x की पावर 3 को भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ले रहे हैं कि लेट करते हैं, लेट x की पावर 3 - 1 = t, डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का क्या हो जाएगा -1 का 0 और यहाँ से dt बाय dx। तो ये हो गया 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। अब यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर और dx ये हमें मिल रहा है यहाँ से, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि होगी dt बाई 3। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो आ गया। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, ये तो हो गया हमारे पास क्या t की पावर 1/3। अब ये एक्स क्यूब तो हमारे पास है ही नहीं, इस एक्स क्यूब की वैल्यू तो है ही नहीं, ये इसका हमने लगा दिया यहाँ पे, इसका dt लगा देंगे, इसकी जगह पे हमने dt लगा दिया। लेकिन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। एक्स क्यूब हो जाएगा हमारा t+1, एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई t+1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू t+1। तो नेक्स्ट लाइन में अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में हम t की पावर क्यूब की मल्टीप्लाई t से भी कर देंगे और 1 से करके दो इंडिविजुअल फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो t की पावर 1/3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम t से, तो यहाँ पे t की पावर 1 है तो प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाएंगी और यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 1/3 और ये कंबाइंड dt। अब यहाँ पे हमारे सामने जो क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है उसमें हम फॉर्मूला लगाना है कौन सा, x की पावर n का, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx दैट विल बी इक्वल टू x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। तो ये फॉर्मूला अब हम दोनों जो पार्ट हैं उसमें लगा लें, इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं हम इसको। ये हो जाएगा, ये t की पावर क्या हो जाएगा, जब 1/3 और 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे हम इंटीग्रेशन का, ये हो जाएगा हमारा t की पावर 4/3, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, t की पावर 4/3 प्लस 1 और डिवाइड में 4/3 प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा t की पावर 1/3 प्लस 1 और ये 1/3 प्लस 1 प्लस c। अब इसको जब असेंबल करेंगे t की पावर 4/3 में जब 1 ऐड होगा तो ये आ जाएगा t की पावर 7/3 और नीचे जो 7/3 ऐसे आता ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा किस फॉर्म में, 3/7 में, प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्या t की पावर 4/3 और नीचे जो 4/3 आना था ऐसे वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 3/4 में। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको 3/4 से मल्टीप्लाई और ये आ गया c। हमारा ऑलमोस्ट आंसर आ चुका, लेकिन हमें t की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हो जाएगा 3/7, यहाँ पे लिखेंगे हम x की पावर 3 -1 और उसकी कंबाइंड पावर 7/3 प्लस 3/4 एक्स क्यूब -1 की पावर 4/3 प्लस c, और यही है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, इस जो अंदर इंटरनल ब्रैकेट में है इसी को पुट कर लेते हैं। लेट 2 + 3x क्यूब इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो 2 का 0 हो जाएगा 3 और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे dt बाई dx। तो ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt बाई dx। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है x स्क्वायर और dx हमारा ऑलरेडी आ रहा है। अगर हम इस 9 को दूसरी तरफ लेके चले जाएं तो हमें x स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी, x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt बाई 9। तो हमें मिल गई इसकी वैल्यू। अब पुट कर देते हैं हम यहाँ पे अपना जो मेन फंक्शन है, ये हो जाएगा dt अपॉन में 9 और यहाँ पे क्या था t की पावर 3 dt। चलो dt हम लिख चुके थे पहले। अब यहाँ पे 9 तो बाहर निकाल सकते हैं, 1/9 बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे जो t की पावर 3 था डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में आके -3 dt हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दें, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला वही x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। यहाँ पे 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 t की पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा -1/9 t की पावर -2 और नीचे भी क्या आ जाएगा -2, ठीक है, प्लस c।
तो अब यहाँ पे क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई कर दें 9 और 2 की, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा -1/18, और जो t की पावर -2 ऊपर न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगी, t की पावर 2 + c। तो यहाँ पे बस फाइनल वो करना है, हमें पुट करनी है वैल्यू -1/18, और t की वैल्यू क्या थी हमारी 2 + 3x की पावर 3 की पावर 2 + c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x की पावर m। तो जब भी ब्रैकेट में हमें जो टर्म दी हुई है उसी को लेट कर लें, क्योंकि उसी को लेट करने से हमें 1/x मिल जाएगा। लेट log x = t। आप डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अभी मैं सारे क्वेश्चंस में आपको मेंशन करके लिख रहा हूँ कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना है और किस तरह से हमें टर्म्स को लेना है, लेकिन जब आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा तो आप कुछ चीज़ें डायरेक्टली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x और t का dt/dx। तो अगर मैं dx को उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय x = dt। और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ये सिनेरियो बना हुआ है कि dx/x हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जिसकी जगह पे हम dt वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को लिख देते हैं हम dt में ये क्या आ गया, t की पावर m, और बस दैट्स इट। तो अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में t की पावर m है, न्यूमरेटर में t की पावर -m dt बन जाएगी, और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ xn वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। वो क्या हो जाएगा, t की पावर -m + 1, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा -m + 1 + c। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख दें अब -m तो एज इट इज़ रहेगा ही, लेकिन अब हम क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर दें। तो ये हो जाएगा log x की पावर -m + 1 डिवाइडेड बाय -m + 1 + c। इसको 1 - m भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें, तो इस पावर को 1 - m भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से कि log x की पावर 1 - m डिवाइडेड बाय 1 - m + c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x/9 - 4x²। तो इसमें हम क्या करें, डायरेक्टली हम डिनोमिनेटर का जो ये पार्ट है इस पूरे पार्ट को ही पुट कर लेते हैं, जिससे हमें x dx मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, लेट 9 - 4x² = t। डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम यहाँ पे, तो हमें 9 की जगह पे क्या मिल जाएगा 0, और -4 एज इट इज़, और x² का क्या हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव 2x। ये हो जाएगा dt/dx। तो ये हमें मिला यहाँ से -8x, और ये आ गया हमारा dx = dt। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर तो सिर्फ x dx है, लेकिन यहाँ पे -8 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ऐसे करते हैं -8 को उस तरफ ले जाएं, तो यहाँ पे बचेगा x dx = dt डिवाइडेड बाय -8 यहाँ पे कर लें हम। तो अब हम इसको पुट कर दें, ये क्या हो जाएगा, -1/8 हमने बाहर निकाल दिया, और ये आ जाएगा हमारा dt और डिवाइडेड बाय t। तो हमारे पास सब कुछ आ चुका जो हमने पुट किया था। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे log x वाला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx = क्या होगा, log x + c। तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर दें हम यहाँ पे, क्या हो जाएगा -1/8 log t + c। तो log t की जगह पे t की वैल्यू लिख दो बस अब -1/8, और log t की जगह पे t की वैल्यू 9 - 4x² + c। यही हमारा फाइनल आंसर। log की वैल्यू जो है पॉजिटिव ही आती है, तो हम यहाँ पे log के साथ मॉडुलस भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x + 3 dx। तो इस पे हमें क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन के अंदर इस पूरे को ही पुट कर लेते हैं कि लेट 2x + 3 = t, और ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 0,
और ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x नहीं, सिर्फ 2dx, 2dx इज इक्वल्स टू डी टी। लेकिन यहाँ पे अब हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज़ तो e की पावर क्या हो जाएगा, e की पावर t, और हमारे पास dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई 2। तो हम यहाँ पे 1/2 को बाहर निकाल दें और यहाँ पे लगा देते हैं dt। अब इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है ex का, कि इंटीग्रेशन ऑफ ex विद रिस्पेक्ट टू x, वो ex प्लस c ही होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t का et ही होगा प्लस c। तो अब t की वैल्यू बस पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ x, 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 और ये प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में e की पावर x स्क्वायर dx। तो हम यहाँ पे क्या पुट करें, हम पुट करते हैं यहाँ पे इस x स्क्वायर को, जब हम इस x स्क्वायर को पुट करेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x की टर्म में हमें मिल जाएगा। तो पुट करते हैं यहाँ पे, पुट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, और जब x स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आ जाएगा 2x, और dt का करेंगे t का करेंगे तो dt बाई dx। तो ऐसे करते x dx जो है हमारा क्या हो जाएगा, dt बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू तो मिल गई हमें। अब हम पुट कर देते हैं जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, ये आ जाएगा dt और e की पावर t dt, सॉरी dt हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अभी हमारे पास जो e की पावर t है उसको अगर हम लिखेंगे न्यूमरेटर में लाके तो e की पावर माइनस t हो जाएगा dt, और ये फार्मूला वही हम लगाएंगे यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा माइनस e की पावर माइनस t प्लस c। बस कुछ करना नहीं है, सिर्फ t की वैल्यू रख दो यहाँ पे कि माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ये जो वैल्यू हमारी माइनस में है इसको हम डिनोमिनेटर में जब लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर। इसमें हमें dt की जो वैल्यू थी हमने x dx की जगह पे dt बाई 2 रखना था, तो हम यहाँ पे 1/2 भी लिखना था हमें साथ में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ऑलरेडी, एक और 2, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर ये होगा -1 अपॉन में 2e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18 हमें फाइंड आउट करना है e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो हमें पता है कि जब अगर हम 10 इनवर्स x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं हम लोग, लेट 10 इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। तो जब हम 10 इनवर्स x को t पुट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो 10 इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। और अगर dx को उधर लेके जाएं तो क्या मिलेगा हमें, dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी। तो अब हमारे सामने जो ये जो वैल्यू थी ये सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है। ये देखो dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो dt के इक्वल है। तो अब हम जो पुट करेंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, e की पावर t, और इस सब की जगह पे हमने लिख दिया dt। तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, और वो e की पावर x प्लस c ही होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर t का तो है e की पावर t ही आ जाएगा प्लस c। तो बस t की पावर जो है, सो जो t की वैल्यू है उसको पुट कर दो, e की पावर 10 इनवर्स x प्लस c, ये हमारा होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें फाइंड आउट करना है e की पावर 2x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस 1। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यूनिक है, इसमें एक टर्म याद रखनी है कि हम जो है डिवाइड कर देंगे इसके अंदर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर x।
हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो टर्म्स हैं उन सब टर्म्स को e की पावर x से डिवाइड कर देंगे। देखो अभी क्या करना है हमें, मैं करके दिखा देता हूँ अभी। e की पावर 2x माइनस 1, तो हमने क्या किया, जो दोनों टर्म हैं उस सब को हमने e की पावर x से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी न्यूमरेटर की टर्म को भी डिनोमिनेटर की टर्म को भी, इसको कंबाइंड भी लिख सकते थे एक एक करके, फिर दोबारा से भी कर सकते थे। मैंने एक ही लाइन में जो है उसको कंप्लीट कर दिया। तो अब जो हमारी टर्म्स आई हैं, तो ये e की पावर 2x है, डिनोमिनेटर में e की पावर x है, तो हमारा जो है एक्सपोनेंट वाला रूल लग जाएगा कि 2x में से 1x, तो ये आ जाएगा e की पावर x, और ये 1 अपॉन में ex है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस e टू द पावर माइनस x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, e की पावर x, और यहाँ पे था हमारा प्लस था डिनोमिनेटर में, तो ये जगह प्लस e की पावर माइनस x। अब हमने क्या करना है, हमारे सामने जो क्वेश्चन बन गया है, अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर पुट कर लेंगे और हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा। देखो कैसे पुट करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। लेट डिनोमिनेटर क्या हमारा ex प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t हमने पुट किया। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम दोनों तरफ, तो e की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो ex ही आएगा। जब e की पावर माइनस x का हम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x आएगा, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt बाय dx। अब देखो dx को अगर उधर लेके आएँ तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और यहाँ पे आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। अब देखो आप ज़रा यहाँ पे कि ये तो पूरा न्यूमरेटर का पार्ट बन गया। देखो अब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ को। इन वैल्यूज़ को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमने हमारा आ गया 1 अपॉन में ये पूरा t आ गया, और ये आ गया मतलब dt बाय t। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारे इंटीग्रेशन का, लॉग वाला, कि 1 अपॉन x dx इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस c। तो यही फॉर्मूला हम लगा दें यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, लॉग t प्लस c, और बस t की वैल्यू है जो t की वैल्यू रख दो आप। लॉग हमारा क्या वैल्यू आ रही है, e की पावर मैं डायरेक्टली मॉड में ही रख रहा हूँ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें डायरेक्टली जो हमने क्वेश्चन नंबर 19 में किया था डिवाइड करके, हमें इस क्वेश्चन में एज इट इज़ बना के दिया हुआ है। तो बस हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को पुट करना है और न्यूमरेटर हमें मिल जाएगा फिर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम क्या करेंगे, पुट करते हैं यहाँ से कि लेट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू t। तो डिफ्रेंशिएट कर दें, बार बार हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो e की पावर 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा हमारा 2e की पावर 2x, ठीक है। इसी तरह से जब हम e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा माइनस 2e टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, dt बाय dx, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, और यहाँ पे आ गया हमारा dx, इधर लिख लें, और ये हो जाएगा dt। इस 2 को अगर हम उधर नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाएं, जो ये वाला जो 2 है, एक सेकेंड, जो यहाँ पे ये वाला 2 है, इस 2 को अगर हम लेके इधर आ जाएं, यहाँ पे लगा दें, तो हमारे पास अब क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा, देखो ये जो न्यूमरेटर का पार्ट है एज इट इज़ हमारे पास आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया हमारा dt, और बाहर लगा देंगे 1/2, और नीचे क्या आ जाएगा t। अब ये क्या बन रहा है, ये तो हमारा लॉग का फॉर्मूला बन रहा है, लॉग का फॉर्मूला, तो अब लगा दें हम यहाँ पे 1/2 लॉग t प्लस कांस्टेंट टर्म। अब सिर्फ क्या करना है, t की जो वैल्यू है वो पुट कर दो आप, 1/2 लॉग मॉडुलस ही लगा दो e की पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, और ये प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हमें जो इंटीग्रेशन करना है क्वेश्चन नंबर 21 में, वो है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का। अब tan स्क्वायर का तो हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है नहीं, tan स्क्वायर
एक्स डी एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला हमारे पास है। क्या फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स का? कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो होगा वो 10x प्लस सी होगा, ठीक है। और हमारे पास ये जो 10 स्क्वायर एक्स जो दिया हुआ है, हमारे पास एक फार्मूला और था क्लास 10th में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और हम यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 10 स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी? वो हो जाएगी क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हमें कि यहाँ पे हम 10 स्क्वायर थीटा की जो है सेक स्क्वायर माइनस 1 की टर्म में नोट कर लें। तो यहाँ पे इसको चेंज कर दें। नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 ऑफ dx। तो कंबाइंड dx लगा दें यहाँ पे, कंबाइंड dx, ये यहाँ पे कंबाइंड dx हमने लगा दिया। अब ऐसे करें, इसको स्प्लिट करके दो उसमें कन्वर्ट कर लें। एक हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 ऑफ dx और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx सिंपली, ठीक है। अब जब हम सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 को, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका क्या? 10 2x माइनस 3 और यहाँ से जो x वाली टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होता, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड हो जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। यहाँ पे ये x का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x और हम कंबाइंड कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अब देखो, अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने 10 स्क्वायर की जो टर्म थी उसको हमने सेक स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आए, क्योंकि हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला है। अब लेकिन जब यहाँ पे हमारे सामने ये जो दिया हुआ है 7 माइनस 4x, हम एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा? 10 7 माइनस 4x और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा? इसकी जो x वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट विच विल बी -4 प्लस सी। तो हम इसको डायरेक्टली लिख दें -1 अपॉन में 4, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 7 माइनस 4x प्लस सी। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका। लेकिन अगर हमें सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाना हो, वैसे तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है ही, लेकिन अगर हमें इसको सब्स्टिट्यूशन लगा के करना हो और जिससे हमें समझ ना आए कि इसके जो कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो हम क्या करें उसके लिए, इसमें इस पार्ट को जो है इसको आप पुट कर लो, क्या टी पुट कर लेते हैं इसको, कि लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल्स टू टी। अब डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो 7 का तो 0 हो जाएगा और ये -4x का क्या हो जाएगा? -4, और यहाँ पे हो जाएगा dt बाय dx। तो यहाँ पे आ गया ये -4 dx इज इक्वल्स टू dt, और ये dx की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो dt बाय -4, या फिर ऐसे लिख, चलो -4 ऐसे ही लगा देता हूँ मैं अभी। अब हम क्या करें, यहाँ पे पुट कर दें इसको। जब जो क्वेश्चन था हमारा मेन, उसको भी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t, और यहाँ पे हो जाएगा dt, और ये जो -4 है हम इसको बाहर लगा देते हैं -1 अपॉन में 4, ठीक है। तो -1 अपॉन में 4 और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये हो जाएगा 10t प्लस सी। तो अब बस हमने t की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ x, दैट विल बी 7 माइनस 4x प्लस सी। यही हमारा फाइनल। देखो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। बस ये जब आप डायरेक्टली निकालने के कैपेबल हो जाओगे तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, और जब आपको समझ नहीं आ रहा है डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, तब तक आप ये पूरा लेंदी वे है उससे करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम साइन इनवर्स x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो नीचे वाली टर्म, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। तो वही करते हैं, लेट करते हैं यहाँ पे हम कि साइन इनवर्स x को हम जो है t पुट कर लें, और फिर वही डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड।
तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम डी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, डी एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी। अब हमें यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि जो डी एक्स अपॉन में इसकी जो वैल्यू है हमें डायरेक्टली मिल चुकी है डी टी के इक्वल। तो अब हमारा जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो बहुत सब्स्टिट्यूशन करने के बाद काफ़ी इजी बन जाएगा। ये हो जाएगा टी अपॉन में कुछ बता ही नहीं, तो टी इंटू डी टी। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इंटीग्रेशन करने का। क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी की पावर 1 है तो ये हो जाएगा हमारा टी की पावर 2 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। लास्ट में टी की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाली रिप्लेस कर दो। ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स की पावर 2, और इसको 2 भी लिख सकते हो, और 2 ना लिख के आप उसको 1 अपॉन में 2 ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर से देखो 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लें, दैट मीन्स 1/2। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 3 कॉस एक्स और प्लस 2 साइन एक्स। अब dx, अब हम देखो ज़रा डिनोमिनेटर का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो जो है न्यूमरेटर वाली टर्म बन जाएगी। तो हम क्या करें, हम जो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसको उठाते हैं और उसी को t के इक्वल पुट कर देते हैं। लेट 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो 3 cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x इज इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव dt बाय dx। ठीक है, इन दोनों टर्म को आगे पीछे लिख लें। आगे पीछे लिखने पे हमें क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स, और यहाँ पे इस dx को इधर ले आए, dx इज इक्वल्स टू dt। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ये वाली जो टर्म है पूरी न्यूमरेटर वाली टर्म ये dt के इक्वल आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, क्या 1 अपॉन में 2, ये आ जाएगा आपका क्या, dt बाय t। ये किसका फार्मूला है, ये तो फार्मूला है log x का। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे फार्मूला लिखने की ज़रूरत तो नहीं मुझे, तो 1 अपॉन में 2 फार्मूला वैसे ये है कि 1 अपॉन में x dx इज इक्वल टू ये होगा हमारा log x प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log t प्लस c। ठीक है, अब log t की जो वैल्यू है उसको x की टर्म में लिख दो आप, कि हो जाएगा log मॉडुलस में ही लिख देते हैं सारी वैल्यू अब। ठीक है, जिससे कि आपका आंसर मैच होता है। 3 log 1 अपॉन में 2 log 3 cos x प्लस 2 साइन x, और ये प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे मैं उतार देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में cos स्क्वायर x और ब्रैकेट में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, cos स्क्वायर x को न्यूमरेटर में ले जाएं तो cos स्क्वायर x न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, और नीचे आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब देखो हमें पता है कि 10x का जो डेरिवेटिव करते हैं तो sec स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, लेट करते हैं, लेट 1 माइनस 10x इज इक्वल्स टू t। तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 10x का क्या हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा हमारा dt बाय dx। ठीक है, तो हम sec स्क्वायर x dx को इधर ले आते हैं, इस माइनस को माइनस dt बना देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है न्यूमरेटर वाली जो टर्म है वो कम्प्लीटली आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, माइनस बाहर, यहाँ पे dt, और डिनोमिनेटर में हमने क्या पुट किया था, इसको कम्प्लीटली हमने t पुट किया हुआ था, तो ये हो जाएगा t की पावर 2।
जब डिनोमिनेटर में t की पावर 2 है तो न्यूमरेटर में वो पावर आके -2 बन जाएगी dt। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n वाला, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस t की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा माइनस, हमारे पास लगा हुआ है t की पावर -2 + 1 होगा -1, डिनोमिनेटर में ही -1 होगा, और ये जो -1 है इसको नेक्स्ट लाइन में माइनस, इस माइनस से माइनस असेंबल करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसके साथ हम लोग करते हैं ये, तो ये हो जाएगा t की पावर -1 प्लस c, और t की पावर -1 को लिख सकते हैं क्या हम, 1/t प्लस c, और t की वैल्यू आप एक बार सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगी t की वैल्यू, फिर ये आ जाएगा 1/1 - 10x और ये प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें फाइंड आउट करना है cos√x डिवाइडेड बाय √x dx, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे √x को ही यहाँ पे पुट कर लेते हैं t, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। तो ये उसका डेरिवेटिव, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, और ये हो जाएगा हमारा dt बाय dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा dx डिवाइडेड बाय 2 √x। तो देखो ऐसे करते हैं, 2 को तो दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि 2 से तो हमारा कुछ मैच हो नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 उधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 dt। अब देखो हमारे सामने जो ये वाली टर्म है dx बाय √x, तो हमारे पास प्रॉपरली हमने मैच करा लिया। तो अब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos t, ये हो जाएगा dt, और dt के साथ 2 भी आना था, तो 2 हमने बाहर लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, cos x का जो इंटीग्रेशन है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा हमारा, sin x प्लस c। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 sin t प्लस c। अब t की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, 2 sin √x प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में फाइंड आउट करना है हमें इंटीग्रेशन ऑफ √sin 2x और cos 2x। तो देखो सबसे पहले जो रूट वाली टर्म है उसी को पूरा पुट कर लो, पुट कर लेंगे हम, पुट sin 2x इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट कर लो, कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो sin x का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cos 2x होगा, और इस 2x का कोफिशिएंट बाहर मल्टीप्लाई होगी तो 2 cos 2x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका dt बाय dx। तो cos 2x तो यहाँ पे भी है, cos 2x dx तो आपको मिल ही रहा है, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x dx इज इक्वल्स टू ये dt बाय 2, ठीक है। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो गया √t, और इस पूरे की जगह पे आपने क्या लिख दिया, dt, और जो 1/2 था उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लो, क्या होगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, एक लाइन में t की पावर 1/2 बना लो, 1/2 dt। अब आप यहाँ पे क्या करो, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर लो। वो फॉर्मूला क्या है, x की पावर n dx, दैट विल बी n+1, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 t की पावर 1/2 प्लस 1, और ये 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो 1/2 ये हो जाएगा आपका t की पावर 3/2। ये 1/2 और 1 जो ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा डिनोमिनेटर में, लेकिन जब इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा 1/3 t की पावर 3/2, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है हमारा कि जो t की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस कर दो आप यहाँ पे, ये हो जाएगी sin 2x की पावर 3/2 प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें फाइंड आउट करना है cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस √1 प्लस sin x।
तो जब भी रूट वाली जैसी कुछ टर्म्स हो तो रूट के अंदर जो भी टर्म हो उसको आप प्रॉपरली लेट कर लो। ये आप लेट कर लो, पुट 1 प्लस साइन एक्स। अब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं तो अब तो काफ़ी आइडिया लग चुका होगा कि किस फंक्शन को हमें लेट करना है। तो डिफरेंशिएट कर दें हम यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का जो डेरिवेटिव है वो तो 0 हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, और ये t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt बाय dx। ठीक है, तो ये cos x, अब dx को इधर ले आए, dx इधर आ गया और यहाँ पे आ गया dt। अब आप देखो ज़रा, ये तो आपकी टर्म बन गई, न्यूमरेटर वाली टर्म तो एज इट इज़ बन गई। तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूशन जो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर तो आ जाएगा डायरेक्टली dt और नीचे आएगा आपका अंडर रूट ऑफ टी। अंडर रूट ऑफ टी को हम बना सकते हैं t की पावर 1/2, और जब उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो t की पावर -1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, फिर हम डायरेक्टली वो जो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n वाला फॉर्मूला है जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, वही x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। तो ठीक है, यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगा दें। अब ये हो जाएगा आपका क्या, t की पावर क्या हमारा -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका t की पावर 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, प्लस c। ये 1/2 जब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t की पावर 1/2 हो जाएगा, और t की पावर 1/2 रूट t भी लिख सकते हैं प्लस c। अब t की जो वैल्यू है उसको आप जो है इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन x और ये प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें इंटीग्रेशन निकालना है cot x इंटू लॉग साइन x का। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले जो cot है, तो cot वाले के लिए हम क्या करेंगे कि log sin x को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पुट करते हैं क्या हम कि log x sin x की जगह पे हम t पुट कर लेते हैं। फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करेंगे हम दोनों तरफ तो सबसे पहले log के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे चेन रूल लगेगी, प्रोडक्ट रूल हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दो फंक्शन है, एक log x है और एक है हमारा यहाँ पे sin x। एक सेकंड, ये यहाँ पे log x नहीं है, ये सिर्फ log दिया हुआ है, log x नहीं है यहाँ पे ये। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे क्या कि log sin x को t पुट कर लेंगे। तो ठीक है, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो यहाँ पे सबसे पहले हम log के अंदर, यहाँ पे चेन रूल लग रही है, तो log का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होगा 1 जो भी उसका वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 1 में sin x। और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा t का हो जाएगा आपका dt बाय dx। तो ये आपका क्या बन गया, cos x अपॉन में sin x, ये तो आपका बन गया cot x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। तो dx को उस तरफ ले आए तो क्या बन जाएगा, cot x dx इज इक्वल्स टू dt। तो देखो ये वाली जो टर्म है आपकी, ये cot x dx, ये तो आपकी बन गई क्या, dt बन गई। तो अब जो रिमेनिंग टर्म आपने उसको t पुट किया ही हुआ था, तो अब यहाँ से हम क्या करें इसको, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो t dt तो आप आराम से निकाल लोगे इंटीग्रेशन। क्या करोगे आप, t की पावर 1 इंक्रीज़ करनी है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। आप t की जो वैल्यू है उसको आप पुट कर दो। आप क्या आ रही है t की वैल्यू, वो आ रही है log ब्रैकेट में sin x, और ऐसे करते हैं इसका ऐसे करके स्क्वायर लगा दें, और 2 को डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं और 2 को यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हैं प्लस c। क्वेश्चन नंबर 30 में फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाय x प्लस cos x। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर सबसे बेस्ट यही होगा कि हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को सब्स्टिट्यूट करें। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे कि 1 प्लस cos x वाली जो टर्म है वो t पुट करें। देखो वो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, इसको हम डेरिवेट करेंगे, तो इसका तो 0 हो जाएगा और cos x का साइन बन जाएगा। तो हमारी न्यूमरेटर वाली जो टर्म्स है ना,
वो मैच कर जाएंगी, मतलब उनको इन टर्म्स ऑफ टी लाना आसान हो जाएगा। तो वही करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो 1 का जो डेरिवेटिव है वो तो 0 हो जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा क्या, माइनस साइन एक्स, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt ओवर dx, क्योंकि ये t डिफरेंट वेरिएबल है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू x में। तो अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, साइन x dx, और जो माइनस था उधर लेके जाते हैं हम इसको, माइनस dt। वो इसलिए किया क्योंकि हमारे पास अब न्यूमरेटर वाली प्रॉपर टर्म बन चुकी है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, अब माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, dt अपॉन में t। अब देखो यहाँ पे जो dt अपॉन में t आ रहा है, अपॉन में t, तो ये तो log का फॉर्मूला है। हम काफ़ी सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx क्या होगा, वो होगा log x प्लस c, यही फार्मूला होगा। तो इसकी जगह पे हम लगा दें यही फार्मूला, क्या, माइनस log t और प्लस c। जब यहाँ पे log आएगा तो हम क्या करें, यहाँ पे माइनस log, और t की जगह पे t की वैल्यू रख दो 1 प्लस cos x प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में भी हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वही करना है कि जो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसको पुट कर लो आप क्या, कि 1 प्लस कॉस x जो है इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो ये तो 0 हो जाएगा। cos x का जब डेरिवेटिव क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन x इज इक्वल्स टू t का हो जाएगा dt बाई dx। तो वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमारा जो चेंज होगा वो हो जाएगा dt, बाहर माइनस आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, t का होल स्क्वायर। तो जब t का जो स्क्वायर है डिनोमिनेटर में है, तो t का जो न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो -2 आ जाएगा ऊपर, और ये dt। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx वाला, वही जो बार बार हम अप्लाई कर रहे हैं, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फार्मूला ये बन जाएगा आपका, माइनस बाहर लिया हमने कॉमन, t की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 और प्लस c। जब यहाँ पे माइनस t की पावर क्या हो जाएगा, -1, और नीचे क्या हो जाएगा, -1 प्लस c। इस -1 से ये -1 जब कैंसिल आउट करेंगे तो दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ t की पावर -1। ऐसा करते हैं, t की पावर -1 को हम लिखेंगे क्या, 1 अपॉन में t प्लस c, और जब t की वैल्यू आप रिप्लेस कर दो, बस क्या हो जाएगी, t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस cos x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस cot x। देखो cot x से हम सबसे पहले ऐसा कर सकते हैं कि जो cot दिया हुआ है उसको हम cos अपॉन में साइन की टर्म में लिख लें। तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, cos अपॉन में साइन x, मीन्स cos x अपॉन में साइन x। और जब हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 न्यूमरेटर में ही लिखा हुआ है और नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन x, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस cos x। जब इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे तो साइन x आपका चला जाएगा ऊपर, साइन x, और नीचे रह जाएगा आपका साइन x प्लस cos x, ठीक है। और यहाँ पे dx हम लगा लेते हैं, dx हर जगह पे लगा ही हुआ था, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से क्रिएट कर लिया इस क्वेश्चन को। अब देखो ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ भी है, और इसको करने की स्पेशल ट्रिक है छोटा सा, ये मैं समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो साइन x अपॉन में साइन x प्लस cos x आया है, तो इसको जो है हम ना तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, और जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ साइन x तो आएगा नहीं, वो भी 2 टर्म्स में आएगा। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर जो है 2 टर्म बन जाएं। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन के लिए याद रखना, हम इस क्वेश्चन में 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम साइन एक्स और 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। मैं बहुत मतलब ब्रीफली समझा रहा हूँ उसको। क्या हम लिख सकते हैं, हमने क्या इस 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। अगर हम न्यूमरेटर में, इस न्यूमरेटर में अगर हम 2 टर्म ऐड कर दें, अगर हम एक टर्म ऐड कर दें और उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर मैं प्लस कॉस एक्स ऐड कर दूं और कॉस एक्स को ही माइनस कर दूं, तो वैल्यू तो अभी भी सेम ही रहेगी। यस और नो, वैल्यू सेम रहेगी ना। तो अब हमने क्या करना है, 1/2, एक बार तो हम साइन एक्स के साथ प्लस कॉस एक्स बना लेते हैं। देखो कैसे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। एक बार तो हमने ये कर दिया, फिर प्लस हमने लिख दिया एक बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। और डिवाइड में क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगा दिया dx। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों टर्म है, अब इन दोनों टर्म को स्प्लिट करके दोनों के साथ लिख देंगे। देखो क्या करना है, ध्यान रखना, थोड़ा सा लेंथी होगा ये क्वेश्चन। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। हमने इसको सेपरेट कर लिया और 1/2 हमने फिर इसके साथ भी लगा दिया। क्या, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से ये जो दोनों टर्म्स थी फर्स्ट वाले पार्ट में, ये तो कैंसिल होके 1 आ गया, 1 dx। तो ये तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx रह जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या करना है हमें, कि इस वाली टर्म को पुट करेंगे तो हमें जब न्यूमरेटर वाली टर्म मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस वाले पार्ट को। यहाँ पे हम कर रहे हैं पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। और जब हम डिफरेंशिएट करने के बाद साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा dt बाई dx, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें क्योंकि मैच तो कर नहीं रहा। माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ऐसे करते हैं dx को भी इधर लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा dx और इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। और अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं यहीं पे हैंड टू हैंड, कि जो ये वाला जो माइनस है, इस माइनस को उठा के हम दूसरी तरफ लगा दें, ये हमारा एक ही बार में हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आउटपुट जो आएगा हमारे मेन क्वेश्चन का, वो ये हो जाएगा 1/2। ये हो गया इंटीग्रेशन, जो ये dt था हमने माइनस dt और अपॉन में आ गया ये हमारा t, ठीक है। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से ये पुट कर लिया। तो दोनों के अब इंटीग्रेशन डिफरेंट टर्म्स में है। यहाँ तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकाल देंगे क्योंकि ये तो हमें, ये क्या आएगा, ये तो आ जाएगा 1/2 ऑफ x, क्योंकि dx का जो इंटीग्रेशन है वो x होगा। यहाँ पे हमें पता है कि ये जो माइनस था, हमने इस माइनस को बाहर लगा दिया, इस माइनस को बाहर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट वाली टर्म में माइनस हो गया, माइनस 1/2 और ये हो जाएगा लॉग में t, ठीक है, log t प्लस c। अब लेकिन हमें क्या करना है, जो t की जो वैल्यू है, हमने जो t की वैल्यू जो यहाँ पे पुट की है उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हो जाएगा 1/2x माइनस 1/2 लॉग, ये आ जाएगा आपका क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और यही आपका इसका फाइनल आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x। देखो ये बिल्कुल क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि जो 10x है, 10x को चेंज कर लेंगे साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स की टर्म में, ठीक है। जब इसको हम चेंज करेंगे साइन एक्स कॉस एक्स की टर्म में, तो हमारा एलसीएम लेने के बाद मैं आपको डायरेक्टली लिख दूं कि नीचे आएगा कॉस, फिर हम क्या करेंगे उसको रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल वो आएगा कॉस एक्स अपॉन में ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे भी हमारे पास जो है डिफरेंट बन रहा है, ऊपर एक टर्म है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म का कॉम्बिनेशन है,
तो हम अगर डिनोमिनेटर को पुट करेंगे तो हमारे पास डुअल टर्म में ही आउटपुट आएगा, और जिससे कि हमारा न्यूमरेटर मैच नहीं कर पाएगा, मीन्स सब्स्टिट्यूशन हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट टर्म में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे करेंगे 1/2 और ये आ जाएगा आपका cos x प्लस cos x, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 टर्म ऐड करेंगे, और मतलब एक टर्म ऐड करेंगे sin x और उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे कि जो इक्वेशन का बैलेंस है वो सेम रहे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा, डिनोमिनेटर में एज इट इज़ cos x माइनस sin x, ठीक है, ये आ गया dx। फिर हम क्या करो, असेंबल कर लो एक बार, तो ये आ जाएगा, असेंबल जब करेंगे तो ये आ जाएगा कि cos x प्लस sin x डिवाइड में cos x माइनस sin x। मैं एक ही लाइन में वो काम कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हमारा थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट हो जाए और टाइम भी बचे। ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा cos x माइनस sin x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये cos x माइनस sin x, और यहाँ पे dx। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट लाइन में ये क्या बचेगा हमारा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा, ठीक है। और हमें यहाँ से क्या करना था, यहाँ से हम नीचे वाले को पुट करेंगे और हमें ऊपर वाला मिल जाएगा। ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, पुट cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो cos x का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा sin x, और cos x का जो डेरिवेटिव है, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका cos x, ठीक है, इज इक्वल्स टू dt बाय dx। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो sin x प्लस cos x हो जाएगा, और यहाँ पे dx भी लगा लें, इज इक्वल्स टू dt। और यहाँ से इस माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हम यहाँ से जो ये माइनस है, ये माइनस यहाँ से हट के ये जो माइनस है दूसरी तरफ हम लगा देंगे, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस dt, ठीक है। तो अब हमारा जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है ऑलमोस्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आ गया आपका dt, लेकिन किस में, माइनस में, तो माइनस बाहर लगा दें यहाँ पे, माइनस dt, और यहाँ पे आ जाएगा t, और ये हमारा असेंबल करना है, हमें दोनों चीज़ें एक ही साथ हैं ये, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है इसका तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ही ऑलरेडी। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx दैट विल बी इक्वल टू log x प्लस c, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा -1/2 log t की वैल्यू एक ही बार में सब्स्टिट्यूट भी कर दें। t की वैल्यू थी हमारी क्या, ये आ जाएगी हमारी। अब हम थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज़ करेंगे करने के लिए, जिससे हमारा टाइम बच पाए। -1/2 log cos x माइनस sin x, और प्लस ये आ जाएगा 1/2, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x, और ये प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें इंटीग्रेशन करना है √10x डिवाइडेड बाय sin x cos x। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अगर हम इसके डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर दें और cos x से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे जो क्वेश्चन है उस पर तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। लेकिन हमारे पास ये जो sin x अपॉन में cos x है, ये हमारा 10x बन जाएगा नेक्स्ट लाइन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा √10x dx, मैं यहीं पे लगा रहा हूँ, और नीचे हो जाएगा हमारे पास अब क्या, 10x हो जाएगा, और ये हो गया cos² x, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में ये जो 10x था, ये cos² x जो है वो न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका sec² x dx, ठीक है। अगर हम इस रूट से इस 10 को कैंसिल करें तो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या, √10x। होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर हम √x लिखा हुआ है और नीचे x है
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाले x को रूट x इंटू रूट एक्स, और एक रूट से एक रूट कट जाएगा और एक रूट बचेगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे इस tan x से रूट tan x से नीचे वाले tan x को कैंसिल किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। हमें क्या करना है, अब हमारे पास tan x को अगर हम पुट कर लें इंटीग्रेशन, तो हमारे पास किसका है, क्या हमारे पास tan x का इंटीग्रेशन है। tan x का इंटीग्रेशन ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम रूट वाली टर्म को। मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर केसेस में रूट वाली टर्म को पुट करने से ही सॉल्यूशन मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan x को पुट कर देते हैं, tan x इज इक्वल्स टू t, और डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका dt बाय dx। ठीक है, dx को आप इधर लगा दो, sec स्क्वायर x dx। ये जितना भी काम मैं आपको एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ, ये काम आप सिंपलेस्ट वे में शॉर्टर इसको बना सकते हैं। ठीक है, जब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, dt, और नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट टी। अंडर रूट टी को लिखा जा सकता है क्या, अंडर रूट टी को लिख सकते हैं हम dt और t की पावर 1/2, और जब t की पावर 1/2 को ऊपर लेके आते हैं न्यूमरेटर में, तो वो -1/2 dt हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx वाला फॉर्मूला, जो कि x की पावर n+1 n अपॉन में n+1 प्लस c होगा। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा आपका क्या, t की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो जब -1/2 में से प्लस वन करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका t की पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 1/2 और प्लस c। जब ये डिनोमिनेटर का 1/2 जो होगा, ये रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, और प्लस c। लास्ट स्टेप, बस t को रिप्लेस कर दो। क्या है t की वैल्यू, t है आपका tan x की पावर 1/2 प्लस c। एक चीज़ और है, जब किसी की पावर 1/2 हो तो हम उसको रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 अंडर रूट ऑफ tan x प्लस c, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। देखो यहाँ पर तो हमारे सामने काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसमें पुट कर लो आप 1 प्लस log x को आप पुट कर लो t। ठीक है, और जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिनोमिनेटर मिल जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब आप डिफरेंशिएट करोगे 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x, और t का हो जाएगा dt बाय dx। ठीक है, तो जब आप dx को उधर लेकर आओगे, dx अपॉन में x इज इक्वल टू dt। देखो आपके पास ये टर्म तो मैच ही हो गई, जब आप पुट कर रहे हो तो ये वाली टर्म तो आपकी ऑटोमेटिकली मैच हो गई। तो अब ये क्वेश्चन जो आपका रिप्लेस किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन तो आप आराम से निकाल सकते हो, x की पावर n का फॉर्मूला लगा के। क्या हो जाएगा, t की पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 प्लस c, और ये हो जाएगा आपका t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। बस आपको अब क्या करना है, रिप्लेस करना है t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। वो होगी 1 प्लस log x की पावर 3, और इसको आप 3 लिख लो प्लस c। 3 की जगह पे 1/3 मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा थोड़ा सा लेंदी है, ये क्वेश्चन नंबर 36। और हम इसमें क्या करें इसमें सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 36 को हम ऐसे लिख लें पहले कि x प्लस 1 अपॉन में x, और इनटू में हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं इसको, x प्लस log x का होल स्क्वायर, और ये dx। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ ये वाली जो टर्म है ना, इसके अंदर वाली जो टर्म है, हम सिर्फ इसको पुट करेंगे अब, और इसको पुट करने से में एज इट इज़ ये वाली टर्म मैच हो जाएगी। देखो, पुट x प्लस log x इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ,
तो x का तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे x एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और dx को इधर ले आओ और ये आ गया आपका dt। देखो आपका जो एज इट इज़ मैच कर गई, आपने जो सब्स्टिट्यूट किया आपको ये वाला जो पार्ट है ये पूरा मिल गया आपको इज इक्वल्स टू dt की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dt, एक सेकेंड पहले हम यहाँ पे क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह पे क्या लिया था हमने, ये आ गया टी स्क्वायर और रिमेनिंग टर्म हो गई dt। अब एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आप आराम से निकाल सकते हो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा के। मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बार बार लिख चुका हूँ अभी तक। तो टी की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस सी, ये हो गया आपका टी की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी, बस टी को रिप्लेस कर दो, आप क्या आ जाएगा x प्लस लॉग x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर क्यूब और साइन की ब्रैकेट में दिया हुआ है tan इनवर्स x की पावर 4 और अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी है, ये लेंदी नहीं लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको हमें। देखो इसके अंदर हमें ये जो टर्म दी हुई है इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो नीचे वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हम पुट करते हैं एक बार। ठीक है, पुट करेंगे हम किसको, इसमें tan इनवर्स x की पावर 4 को पुट करेंगे हम t। ठीक है, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, जब डिफरेंशिएट यहाँ पे करेंगे तो tan इनवर्स जो x है, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 अपॉन में 1 प्लस जो भी यहाँ पे टर्म दी हुई है उसका स्क्वायर। ठीक है, और जब इस टर्म का इंडिविजुअली हम चेन रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू हो जाएगा 4x की पावर 3 और इस तरफ हो जाएगा dt बाय dx। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हुआ है हमारे पास डेरिवेटिव, ये हुआ 4x क्यूब अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8 इज इक्वल्स टू, ऐसे करें dx इधर लगा दें, dx इज इक्वल्स टू dt। अब देखो ज़रा हमें यहाँ पे जो चाहिए था क्वेश्चन के अंदर एक्स क्यूब dx भी चाहिए था और डिनोमिनेटर ही मैच कर गया, लेकिन 4 हमारा एक्स्ट्रा है। तो 4 को हम अगर उधर ले जाते हैं, 4 को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा x की पावर क्यूब 1 प्लस x की पावर 8 dx इज इक्वल्स टू dt बाय 4। ठीक है, अब पुट कर दें यहाँ पे हम, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4 dt हमने लिख दिया, और dt से पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन t dt। ठीक है, तो इतना जो कॉम्प्लिकेटेड सा जो क्वेश्चन था वो सिर्फ साइन t की टर्म में कन्वर्ट होके रह गया। अब हमें पता है कि साइन का जो इंटीग्रेशन है, साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस x। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx और जो होता है क्या माइनस कॉस x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1 अपॉन में 4 और यहाँ पे लगा दें हम माइनस ऐसा करते हैं, माइनस यहीं पे लगा देते हैं, माइनस कॉस t प्लस सी। अब हमें सिर्फ लास्ट स्टेप है कि हमें यहाँ पे कॉस की जो वैल्यू t की वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ x वाली वैल्यू, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी, यही आपका होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें MCQ वाला क्वेश्चन है और हमें ये बताना है कि इसका इंटीग्रेशन करके कौन सा जो ऑप्शन है ABCD में से करेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हम लेट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल्स टू t। तो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट हम यहाँ पे करेंगे तो x की पावर 10 का तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x की पावर 9। ठीक है, प्लस 10x का जो डेरिवेटिव होगा वो a की पावर x वाले फॉर्मूले से होगा और जिसकी वैल्यू होगी क्या 10x और log e की पावर 10 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका dt बाय dx। ठीक है,
ये देखो एज इट इज़ न्यूमरेटर वाली टर्म बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे dx को जब हम उधर लेके जाएंगे तो dt वाली टर्म बचेगी। तो अब हमारे पास ये जब आएगा तो फाइनल आउटपुट में आएगा क्या, ये आ जाएगा आपका कि dt अपॉन में t, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसका होगा आपका, ये होगा log t का log t प्लस c। तो log t की वैल्यू आप पुट कर दो। log t की कौन सी वैल्यू पुट करोगे, जो आपने अभी सब्स्टिट्यूट की थी कि x की पावर 10 और 10 की पावर x प्लस c। अब देख लो किससे मैच कर रहा है आंसर, ये मैच कर रहा है आपका डी वाले से। डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने की भी एक स्पेशल ट्रिक है कि इसके जो न्यूमरेटर में कुछ दिया हुआ तो नहीं है, क्या हम 1 लगा सकते हैं यहाँ पे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 dx 1। और हमें पता है कि एक फार्मूला जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, सेक वाला नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और हम इस 1 की जगह पे वो फार्मूला मेंशन करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में तो हमारा ऑलरेडी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया ही हुआ था dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक करेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, और दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से हमने साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल कर दिया और सेकंड वाले से कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या, ये बचा 1 अपॉन में साइन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स को तो हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स dx, और इसका डायरेक्ट फार्मूला भी हमारे पास इंटीग्रेशन का 10x वाला। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा फार्मूला, दोनों फार्मूले में एक बार मेंशन कर दूँ, वैसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, दोनों फार्मूले ही हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10x, और इस वाले का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होगा आपका माइनस कॉट एक्स, और एक कांस्टेंट टर्म आप कंबाइन ऐड कर दो। अब देख लो आप किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपका बी ऑप्शन से। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें मिलेंगे हम जल्दी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।